नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज हम बात करेंगे हिंदू प्रतीकों पर सियासत की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी सभी अब राज्य में सत्ता वापसी की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अब किसी भी फ्रंट पर बीजेपी को अकेले बैटिंग करने देना नहीं चाहते हैं, चाहे वो धर्म की पिच ही क्यों ना हो। पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से अखिलेश यादव राम मंदिर, राम राज्य, ब्राह्मण पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इतना ही नहीं, जिस तरह से वो लगातार मंदिर जा रहे हैं और भगवान पर सियासत की बातें कर रहे हैं, इससे इतना तो साफ है कि वो अब बीजेपी को अकेले हिंदू कार्ड खेलने देना नहीं चाहते हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर उनकी सरकार होती तो राम मंदिर कब का बन गया होता। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि राम मंदिर 1 साल के अंदर ही बनकर तैयार हो गया होता। क्या आप सोच सकते हैं इससे पहले कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता इतना खुलकर राम मंदिर पर बयान दे रहा है? लेकिन उत्तर प्रदेश की अब जो सियासी हलचल चल रही है, जो सियासी समीकरण बन रहे हैं, उसमें अब खुलकर अखिलेश यादव ने राम मंदिर पर बोलना शुरू कर दिया है। 3 जनवरी को लखनऊ में एक सभा में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान श्री कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने जा रही है। एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जब हमारे सपने में आकर ये नहीं कहे कि आपकी सरकार बनने जा रही है। अब अखिलेश ने सपने में श्री कृष्ण के आने की बात कही तो योगी आदित्यनाथ ने तुरंत इस पर पलटवार कर दिया। अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज जब मैं खुद इस पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण करने आया हूँ तो लखनऊ में कुछ लोगों को सपने में आ रहे होंगे, भगवान श्री कृष्ण उनसे बोल रहे होंगे कि अब तो अपनी नाकामयाबियों पर रो लो, जो काम तुम नहीं कर पाए वो भाजपा की सरकार ने कर दिखाया। भगवान श्री कृष्ण इनको जरूर कोस रहे होंगे। उन्होंने इनसे बोला होगा कि जब तुम्हारी सरकार थी तब तुमने मथुरा, वृंदावन, गोकुल बरसाना के लिए कुछ नहीं किया, वहाँ कंस को पैदा करवा कर जवाहर बाग जरूर करवा दिया। बात 1 दिसंबर 2021 की है। सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्ण। बस तभी से यूपी की सियासत में मथुरा और श्री कृष्ण की एंट्री हो गई। डिप्टी सीएम के ट्वीट के बाद एक कर योगी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने मथुरा में श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाने की बात कहनी शुरू कर दी। सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बनाने का अनुरोध किया। महीने का अंत होते होते 30 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पर खुलकर बयान दे डाला। फर्रुखाबाद में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा, हमने वादा किया था अयोध्या में राम मंदिर का काम शुरू होगा। अब काशी विश्वनाथ धाम का काम भी शुरू हो गया है। अब मथुरा वृंदावन को कैसे भूल सकते हैं, वहाँ का काम भी शुरू हो गया है। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ जा रहे हैं और वहाँ वो बीजेपी की एक रैली को संबोधित भी कर सकते हैं। ठीक उसी दिन अखिलेश यादव अयोध्या में होंगे, लेकिन उनका राम मंदिर जाने का और रामलला के दर्शन करने का कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है। हालांकि चर्चा इस बात की जरूर हो रही है कि सबको चौंकाते हुए अखिलेश यादव राम मंदिर जा सकते हैं। उनका रामलला के अचानक दर्शन करने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी अकेले पूरा मीडिया का स्पेस ले ले और बीजेपी को इसका पूरा क्रेडिट मिल जाए। ऐसे में अगर वो अचानक राम मंदिर जाते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, तो एक तीर से वो 2 शिकार कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने सपने में भगवान श्री कृष्ण को देखा, साथ ही उन्होंने राम राज्य लाने की बात भी कही। इससे साफ हो गया है कि हिंदू प्रतीकों पर हो रही सियासत के मामले में अब अखिलेश यादव की झिझक धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। खासकर 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्हें लगता है जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भरी सभा में चंडी पाठ कराकर अपना हिंदू चेहरा सामने रखा था। इसके चलते उन्होंने हिंदू वोटों के साथ साथ एक मुश्त मुस्लिम वोटों को पाने में भी सफलता हासिल की थी। इसी रणनीति पर अब अखिलेश यादव चलते नजर आ रहे हैं। बहरहाल जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे ही हिंदू प्रतीकों पर हो रही सियासत में अब घमासान बढ़ता जा रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अपना पूरा फोकस मथुरा पर कर रही है, तो वही समाजवादी पार्टी हिंदू प्रतीकों पर पॉलिटिक्स में खुद को बीजेपी के सामने खड़ा रखने की तैयारी कर रही है।
हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।